Good morning, students. How are you all? In the previous videos, we have discussed about the organizational change और उसके internal और external forces. Today we are going to discuss about the characteristics of organizational change and the need for organizational change. क्या क्यों ज़रूरी है और उसके characteristics क्या हैं. सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का करेक्टरिस्टिक्स है वो एम ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इज़ टू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट. देखिए, एनवायरनमेंट इज़ डायनेमिक, एनवायरनमेंट इज़ ऑलवेज चेंजिंग, सो यू नीड टू अडेप्ट. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट नहीं करेगी तो वो उतनी आउटपुट नहीं दे पाएगी जितनी आउटपुट उसे देनी चाहिए. उसके बाद सेकंड है चेंज में बी लार्ज और स्मॉल. कई बार तो चेंज जो है वो हमें दिखता है, कई बार चेंज है वो हमें नहीं दिखता. तो चेंज बहुत ही दोनों ही तरह का होता है, बहुत लार्ज भी होता है, कई बार बड़ी स्मॉल भी होते हैं चेंजेस. द थर्ड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इज़ इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. जब मैंने आपको इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में बताया था ऑर्गेनाइजेशन चेंज की, तो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. तो हमने अवॉइड करना है नेगेटिव को और एक्सेप्ट करना है पॉजिटिव को. उसके बाद है चेंज डील्स विद इम्प्रूवमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ समथिंग. या तो अपने प्रोडक्ट की या प्रोसेस की या इनपुट की इम्प्रूवमेंट या मॉडिफिकेशन के बारे में चेंज जो है वो बात करता है. देन कम्स द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज डिपेंड्स अपॉन एम्प्लॉयज़ एटीट्यूड, बिलीव्स एंड परसेप्शन. देखिए, तभी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसमें लगातार बेसिस पर जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट को अप्लाई किया जाता है. वो इसलिए अप्लाई किया जाता है ताकि हम एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके और उनके एटीट्यूड को, उनके बिलीव्स को और उनके परसेप्शन को हम चेक कर सकें. ठीक है जी. ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जो है वो डिपेंड करता है कैसा एम्प्लॉय का एटीट्यूड है, उसका बिलीफ क्या है अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, उसकी परसेप्शन क्या है. लास्ट जो करेक्टरिस्टिक है दैट इज़ चेंज डील्स विद शिफ्टिंग फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर क्रिएटिव स्टेज. क्रिएटिव स्टेज का मतलब है जो पहले काम नहीं हो रहा था, जैसे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिएटिव स्टेज में शिफ्ट करने का मतलब क्या है कि जैसे अभी ऑनलाइन आपको मोड के द्वारा टीचिंग की जा रही है. ठीक है, तो इससे क्या है आपको फ़ायदा हो रहा है और जो सारे जो कर रहे हैं उनके लिए भी लर्निंग का एक चांस है. तो हमने 6 करैक्टरिस्टिक किए ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के. एम क्या है होता है उसका अडेप्ट करना एनवायरनमेंट के. लार्ज और स्मॉल है, पॉजिटिव और नेगेटिव है. इम्प्रूवमेंट और मॉडिफिकेशन के लिए किया जाता है और हमें पता लगता है कि एम्प्लॉय का एटीट्यूड क्या है, बिलीव क्या है और उसकी परसेप्शन क्या है. जिसके बाद चेंज जो है वो डील करता है एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक शिफ्ट करने के लिए. अब बात आ गई नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की. ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की नीड क्या है, ज़रूरत क्या है. सो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सर्वाइव करने के लिए एनवायरनमेंट में. दूसरा है फॉर फुलफिलिंग द सोशल नीड. सोशल नीड को फुलफिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन सोशल नीड को अगर फुलफिल नहीं करेगा तो उसकी एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन हो जाएगा. देन टू रिमेन अपडेटेड विद दी टेक्नोलॉजी. अगर टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड नहीं रहोगे तो प्रॉब्लम है. अभी जैसे 3G से 4G, 4G से 5G, अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड नहीं हो तो आपको प्रॉब्लम है. टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड होने का मतलब ये नहीं कि आपने जैसे 5G है अगर उसको यूज़ करना शुरू करना, लेकिन आपने उसके पहले फ़ायदे नुकसान, क्या कोई हेल्थ इशू तो नहीं होता है 5G के साथ, उसके बाद उसको यूज़ करना शुरू करना. टू कोप विद करंट इशू. अगर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होगा तभी हम डील कर पाएंगे करंट इश्यूज़ के साथ, नहीं तो नहीं. टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स की नीड को फुलफिल करने के लिए. टू मेक डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. टू मेक द अपराइज टू मेक और टू अपराइज द स्टूडेंट स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशन. ये थोड़ा गलत लिखो गया यहाँ पर, टू मेक और आना था. टू मेक और अपराइज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन. टू मेक द अपग्रेडेशन ऑफ एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल लेवल. हमें इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयार करता है ऑर्गेनाइजेशन. टू मेक पॉजिटिव एटीट्यूड. किसका पॉजिटिव एटीट्यूड, जैसे स्टूडेंट्स का और टीचर का. तो हमने नीड भी की. नीड में क्या किया, सर्वाइव करने के लिए एनवायरनमेंट के साथ, सोशल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, अपडेट होने के लिए टेक्नोलॉजी के साथ, करंट इश्यूज़ के साथ चलने के लिए, और नीड स्टूडेंट्स की नीड को पूरा करने के लिए, और इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इंक्लूसिव सेटअप को डेवलप करने के लिए और अप्राइज करने के लिए स्टैंडर्ड ऑफ स्टूडेंट्स को. और उसके बाद लास्ट में क्या किया हमने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करें.
So students, today we have discussed about the characteristics of organizational change and the need of organizational change. Tomorrow we are going to discuss about the resistance to change. So मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहिए और इस सीरीज़ को देखते रहिए, तो हम लर्न करेंगे नई से नई चीज़ों को रोज़. God bless you all. Be safe, be happy, be healthy.